हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार 2023 करंट अफेयर्स का डे 6। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ इस वीडियो के एंड में इम्पॉर्टेंट हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग बिहार शिक्षक के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक है, जो कि 9th 10th और 11th 12th के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन, यानी एक ही बुक से दोनों का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सामान्य अध्ययन के अगर आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहेंगे तो ये बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को आप ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए पहले से रेडी रहें। तो इसमें देखिए खास करके जो फोकस किया गया वो प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, जो आपके सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस बुक को बनाया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। तो आप एक बार ज़रूर इस बुक को ज़रूर प्रैक्टिस लगा लीजिए, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं या मार्केट में भी आप जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चेकआउट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। यानी बिहार में जो राज्य पुलिस है, बिहार पुलिस है, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो ये आपका 29% है, महिलाओं की 29% है, जो कि देश में अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में पुलिस है। ये ध्यान रखिएगा, महिला पुलिस। बिहार के किन 2 जिलों में अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग किन जिलों में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है। तो अरवल और सिवान जिला, अरवल और सिवान जिला, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में शीर्ष स्थान कौन से जिले को मिला है। सुपौल, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में शीर्ष स्थान पर है सुपौल। ठीक है, अगला पॉइंट, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। पटना कॉलेज का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी, और इसके तहत अगर देखा जाए तो 161वां स्थापना दिवस 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। तो एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट किया था। तो समाधान यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से स्टार्ट किया गया। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 जनवरी 2023 को। 5 जनवरी 2023 को वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण से इसको स्टार्ट किया गया था समाधान यात्रा। अगला प्रश्न ये है कि बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से हुई। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से हुई। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हो सके तो याद कर लीजिए, और ये पीडीएफ जो होता है हम आपको पेड कोर्स में डालते हैं, तो जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन किए वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने 6 वीडियो, यानी ये मिला करके 6 हो जाएगा, इससे पहले 5 अपलोड किया गया। तो क्या आप चाहते हैं कि 5 वीडियो का मास्टर वीडियो एक साथ प्रोवाइड कराया जाए, या फिर 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो आपको देखना है। जो भी हो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई है। ठीक है, जिसका प्रथम चरण 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक था, और दूसरा चरण 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक था। अब बात ये आती है कि जाति जनगणना की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई। तो इसकी शुरुआत सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैशाली के हरसेर गांव से किया था। हरसेर गांव से किया था, वैशाली के हरसेर गांव से। राइट, वैशाली से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न बताया था 2 से 3 दिन पहले, जो कि प्रश्न ये था कि रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वैशाली में, वैशाली के इस्माइलपुर में। ठीक है, ये नाम याद रखना है। अब अगला प्रश्न ये कि मिशन गुणवत्ता अभियान क्या है। मिशन गुणवत्ता अभियान क्या है। तो आपको बताया गया था कि मिशन गुणवत्ता अभियान राज्य का जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये बनाया गया मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है, मिशन गुणवत्ता अभियान। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। फ्रेंड के साथ तो शेयर करना वैसे भी आपके मन में है ही नहीं कि शेयर करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार वीडियो को आप लाइक करिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। सभी को पढ़ने का अधिकार है, तो आप लोग शेयर कर दिया करें। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन किसे बनाया गया था।
बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन के रूप में किसको बनाया गया था? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध मधुबनी जिले से है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। कब से कब तक? तो 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार का स्थान कौन सा है? विज्ञान में नवाचार करने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान प्रथम रहा, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच का निर्माण किया जा रहा है। इस मंच का नाम क्या दिया गया? तो बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया, बौद्धिक अड्डा। ठीक है, बौद्धिक अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज की शुभारंभ कहाँ पे की गई है? बिहार के पहले और देश का दूसरा ये वानिकी कॉलेज होगा, जिसका शुभारंभ बिहार में पहला तो याद रखना है आपको कि मुंगेर में किया गया, मुंगेर में, राइट। इसके बाद किसने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया? किसने किया? MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया गया, किसके द्वारा? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। देखिए, आज की इस नोट्स कलेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामधारी सिंह दिनकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया? मरणोपरांत इनको ये सम्मानित किया गया, रामधारी सिंह दिनकर को किस अवार्ड से? तो मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, राइट। या फिर देखिए, क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है? जनवरी 2023 में सम्मानित किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि महीने के पहले तारीख से हमारे तरफ से हर महीने के पहले तारीख को एक टेस्ट स्टार्ट होता है, ग्रुप टेस्ट, जिसमें आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम जो है वो बिहार पुलिस और साथ साथ एक होमवर्क सीट हमने स्टार्ट किया और एक आपका 69 BPSC करके। तो जिन लोगों को बिहार पुलिस या बिहार SI की प्रिपरेशन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 51 रुपये में डेली बेसिस पर 50 MCQ प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। तो आप जाइए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 51 रुपये पे करना है। ठीक है, पेमेंट का जो कहाँ पर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर होमवर्क सीरीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली आपको होमवर्क टॉपिक दिया जाएगा और उसी का टेस्ट भी होता है। तो अगर आप होमवर्क ज्वाइन करना चाहते हैं तो 59 का पेमेंट करना है। और उसी तरह से अगर 69 BPSC के लिए ऑप्शन E जो होता है, इसमें 5 ऑप्शन के साथ डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। टाइमिंग सबका अलग अलग है, आप देख सकते हैं। जिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस ग्रुप को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट आपको कहाँ पे करना है? तो 93 42 85 15 38 इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे आपको सेंड करना है, तब जा करके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इस ग्रुप की वैलिडिटी 1 मंथ की होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुक जो फॉलो किया जाता है वो होमवर्क के लिए खास करके बुक लुसेंट और क्राउन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से जानकारी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद और गया जिले की सिंचाई के लिए किस नहर के पुनर्निर्माण पर 1364 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है? यानी पुनर्निर्माण के लिए इस पर 1364 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे औरंगाबाद और गया जिले की सिंचाई के लिए। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था। इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन B को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी कोयल नहर यहाँ पे ऑप्शन B होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कितनी करोड़ पौधों का वृक्षारोपण लक्ष्य रखा गया? मैंने कल बिहार बजट आपको प्रोवाइड करा दिया है 23-24। जो लोगों ने बिहार बजट को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर बिहार बजट एक बार देख लीजिए। चैनल पर आपको मिल जाएगा, कल ही मैंने वीडियो प्रोवाइड करा था और सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जितना जानना चाहिए, जितना एग्जाम्स में पूछा गया, लगभग सब कुछ कंप्लीट है। तो अगर हम बात करें कि 2023-24 के अनुसार, बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार कितनी करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया, तो सही आंसर 3 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। ऑप्शन B बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताया गया था कि पिछले 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल कितने पौधे रोपण किए गए। तो टोटल आपका 4.2 करोड़ पौधे रोपण किए गए पिछले 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली मिशन के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बात करें केवल पिछले वर्ष जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कितने पौधे लगाए गए, तो 1.47 लगाए गए थे, 1.47 करोड़ लगाए गए थे। और इस वर्ष का लक्ष्य जो रखा गया 3 करोड़ का रखा गया। यहाँ पे मैंने एक बात कही थी, क्या नाम रखा था मैं, जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान की स्टार्टिंग कब से की गई थी, तो ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देखिए पद्म पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टोटल 106 लोगों को मिला था, भारत में टोटल 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार मिला, जिनमें से बिहार के 3 व्यक्तियों को दिया गया था। बिहार के 3 व्यक्तियों को, इनमें हम जानते हैं सुभद्रा देवी थी, सुभद्रा देवी। दूसरा अगर हम जानते हैं आनंद कुमार पटना के, आनंद कुमार ये मधुबनी से संबंध रखते हैं, आनंद कुमार पटना से। और कपिल देव जो प्रसाद है, इनका संबंध नालंदा से। आचार्य चंद्रा जी की बात करें तो ये पिछले वर्ष 2022 में इनको मिला था, 2022 में इनको मिला था। राइट, सामाजिक कार्यकर्ता थी ये, कि ये ध्यान रखिएगा, राजगीर से इनका संबंध था। तो कुल मिलाकर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो कि सही हमारा होगा, क्योंकि ये 2023 से नहीं 2022 से है। और ध्यान रखिएगा 2022 और 2023 दोनों कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोनों कंडीशन में बिहार के जो 5 लोगों को मिला, क्योंकि पिछले वर्ष 2 लोगों को मिला था और इस वर्ष 3 लोगों को मिला है, तो टोटल 5 लोगों को, 5 लोगों को पद्म श्री से ही नवाजा गया, पद्म श्री से नवाजा गया। ये चीज़ याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार को कौन सा स्थान घोषित किया गया। नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार को कौन सा स्थान मिला, तो यहाँ पे बिहार को स्थान मिला है प्रथम स्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट वन, इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार 2012 से 21 के दशक में नाइट टाइम लाइट में भारत में औसत वृद्धि 45% रही, जबकि बिहार में इसी अवधि में वृद्धि दर क्या रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि बिहार में जो वृद्धि दर रही वो आपका 474%, 474 मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो यहाँ पे ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न फिर से बिहार बजट से, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल व्यय कितनी है, करोड़ में आपको बताना है कुल व्यय कितनी है। आपको अच्छे तरीके से मैंने याद भी कराया था, कल आपने देखा होगा तो क्लियरली याद हो गया होगा। पिछले वर्ष सबसे पहले बात करते हैं 2022 के, तो ठीक है 2022 और 23 का जो डाटा था वो देखते हैं। उसमें कुल व्यय आपको बताया गया था कितना, 23,76,91, ठीक है। और कुल जो प्राप्तियाँ रहीं वो हमने बताया था 23,78,91, ठीक है। 2 डिजिट मैंने बताया था कि बढ़ रहा है। इस वर्ष भी अगर आपने ध्यान दिया होता तो मैंने आपको कल बताया था कि 26,18,85 जो कि इस वर्ष का है, 26,18,85 ये तो आपका कुल व्यय है। और कुल प्राप्तियों की बात करें तो फिर से आपको 2 डिजिट बढ़ा देना है, 18 की जगह पे 20 करके 85 कर देना है, 18 की जगह पे 20 85 कर देना है। तो देख सकते हैं पिछले वर्ष भी 76 से 78 हुआ और 18 से 20 हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2023-24 के अनुसार कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय हमने देखा 26,18,85 जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 23,76,91 पिछले वर्ष का व्यय है, 23,78,91 जो कि पिछले वर्ष का कुल प्राप्तियाँ हैं, 26,20,85 इस वर्ष का कुल प्राप्तियाँ। तो चारों याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, बिहार में तितली पालन केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। गेस करिए कि बिहार में तितली पालन केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बताया गया था कि बिहार में तितली पालन केंद्र गया में बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और गया में हमने एक और चीज़ देखा था, जैसे कि चिल्ड्रन बैंक की स्थापना गया में की जाएगी, चिल्ड्रन बैंक की स्थापना गया में, और साथ ही साथ मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र भी बनाया जाएगा गया में, राइट। और रुपये की बात करें 2023-24 के बजट के अनुसार बताया गया कि 6 रुपये बनाया जाएगा। 6 रुपये में 3 रुपये तो आपका सीधे सीधे गया से हो जाता है, एक आपका ब्रह्मयोनी पर्वत, दूसरा प्रेतशिला पर्वत और तीसरा आपका होता है डुगेश्वरी पर्वत। इन तीनों पर रोपवे बनाने का निर्माण मतलब कहा गया कि बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से एक प्रश्न मैंने आपको ये भी बताया था कि बागवानी महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया इस वर्ष, बागवानी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में किया गया।
राइट। इसके बाद मोकामा से संबंधित एक प्रश्न हमने देखा था। मोकामा में ये बताया गया था कि बिहार रोड रिसर्च संस्था की स्थापना, बिहार रोड रिसर्च संस्था की स्थापना मोकामा में की जाएगी। और मधुबनी से रिलेटेड तो मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बताया हूँ कि मधुबनी में आपको सबसे पहले तो यही याद रखिए कि बिहार का पहला जो जिला बन चुका है अपना लोगो जारी करने वाला मधुबनी, राइट। और मधुबनी से रिलेटेड थी कौन, जो कि सुभद्रा देवी, ठीक है, सुभद्रा देवी जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया 2023 में, तो ये याद रखेगा। और मैथिली ठाकुर अभी ऊपर में क्वेश्चन देखे थे, उनका भी संबंध मधुबनी से ही होता है। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनेगा। इस प्रश्न का सही आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनेगा, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बताइए कि महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था नेशनल साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हम यहाँ पे कहेंगे सुहानी कुमारी। सुहानी कुमारी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सुहानी कुमारी। देखिए, चलते चलते एक ज़बरदस्त सवाल जो कि काफ़ी अच्छा है। क्या कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को हरित शहर का दर्जा दिया गया। यानी हाल ही में आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किन शहर को हरित शहर का दर्जा दिया। तो अगर आपने पहले की वीडियो देखी तो बताया गया था कि पटना, राजगीर, बोधगया, इन तीनों को हरित शहर का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे सही आंसर किसे टिक करेंगे, एक से अधिक, एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। जिन लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, और बिहार स्पेशल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल की सारी नोट्स, सारी PDF, सारी वीडियो मिल जाएगी। और जिनको फुल कोर्स चाहिए 69th BPSC या फिर टीचर के लिए, या फिर आप बिहार SI के लिए चाहते हैं, तो आपको वो अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।